हेलो एवरीवन, मैं सुनी स्वामी एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चंस आगे के लिए ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस कर रहे हैं। विविध प्रश्न वाला है जो एक्सरसाइज 6 की, उसके अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। वो तो आप क्वेश्चन बिना किसी की हेल्प के आप कर सकते हो आसानी से, वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है वो। आगे क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल तो ये भी क्वेश्चन है लेकिन कर लेते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत किसी के आ जाती है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है जो मेरा cos 60 डिग्री, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसके अंदर करना क्या है हमें, cos 60 डिग्री इक्वल टू दिस, हमको ये दोनों प्रूफ ही करना है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ये क्वेश्चन प्रूफ के हैं कि हमें ये और ये इक्वल लेके आना है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं प्रूव दैट। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे क्या है, ये क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं। देखिए उन क्वेश्चंस को करने से हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रैक्टिस बढ़ती है और हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ये हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेस बहुत मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए आगे करते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो मैं LHS की बात करता हूं। अब ऐसे तो ये वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, हम पहले LHS सॉल्व करते हैं फिर RHS सॉल्व करते हैं, दोनों ही बराबर लेके आ जाते हैं। cos 60 डिग्री है, अब cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अब इतने क्वेश्चन कर लिए, अब इतने क्वेश्चन करने के बाद हमारे सीधे दिमाग में आना चाहिए, सर cos 60 डिग्री की वैल्यू तो वही होती है जो sin 30 डिग्री की होती है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। ये तो आ गई मेरे पास LHS की वैल्यू। अब मैं बात करता हूं RHS की। अब RHS की बात करते हैं तो RHS एक बार लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 2 cos स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फंडा क्लियर है पहले से कि स्क्वायर तो हम बाद में देखेंगे, पहले cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 डिग्री की होती है। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होगी और उसका हमने स्क्वायर कर दिया -1 इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू √3 का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर 4 -1, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, इधर 1 हो जाता है। देखिए अब इसके अंदर ये 3/2 रह गया, ऊपर तो मल्टीप्लाई होकर 3 आ गया, नीचे 2 रह गया -1। इसको सॉल्व करना है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 1 का एलसीएम 2, एलसीएम लेना पता लग रहा है। अब तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाता है। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 एक बार आता है। अब उस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करवा दो, 3 -1 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 बार आता है। अब उस 2 की मल्टीप्लाई करवा दो 1 से तो 2, तो 3 - 2 इक्वल टू 1/2। 3 में से 2 गए, 1 बच गया, 1/2। तो LHS भी 1/2 है, RHS भी 1/2 है। इसका मतलब LHS बराबर RHS, सो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम। LHS के लिए बात करते हैं। पहले LHS के लिए बात करता हूं तो LHS में कौन है, sin 60 डिग्री है। sin 60 डिग्री की वैल्यू देखते ही बोल दो √3/2। चलिए RHS की बात करते हैं। अब RHS की वैल्यू है, देखिए 2 tan 30 डिग्री 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो tan 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो tan 30 की वैल्यू के लिए मुझे, अब तो हम निकाल सकते हैं tan 30 की वैल्यू sin/cos से निकाल सकते हैं। टेक्निक्स बता दी, वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेफ्ट हैंड टेक्निक, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर ये वैल्यू मैंने बिना टेबल की हेल्प से आपको बताई भी है। tan 30 डिग्री की है। अब इसमें tan 30 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 30 डिग्री कहाँ पे आता है, लेफ्ट हैंड टेक्निक का यूज करते हैं। ये रहा 30 डिग्री यहाँ पे आता है। अब 30 डिग्री यहाँ पे आता है, tan 30 की वैल्यू चाहिए, ऊपर साइन आता है नीचे कॉस आता है tan के फॉर्मूले में। तो साइन के लिए हम यूज करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एक ऐसे चलेगा, यानी कि मैं tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना बता रहा हूं। साइन के लिए आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि नीचे की तरफ चलेंगे, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। तो ये तो आता है 1, रूट के अंदर लिख देंगे उसको, और आता है इधर एंटी क्लॉकवाइज कॉस के लिए, नीचे वाले के लिए तो 1 2 3, उसको भी रूट में लिख देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/2।
रूट थ्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट थ्री। आप अप्रोच लगा सकते हो कि साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, सॉरी 1 अपॉन टू, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन टू और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होता है वहां पे और 1 अपॉन रूट थ्री बच जाता है। तो ये लिख देते हैं अब इसमें वैल्यू, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट थ्री, इसको हटा देते हैं। अब इसमें आगे करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर तो आ जाएगा 2 अपॉन रूट थ्री और नीचे इसको देखो सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट थ्री का स्क्वायर 3, ठीक है। आगे करते हैं 2 अपॉन रूट थ्री लिख दिया वापस, ये मेन अपॉन है, ठीक है। अब इसमें देखो एलसीएम आएगा, नीचे का नीचे सॉल्व होगा, अब एलसीएम आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम आता है 1 और 3 का 3, 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है 3 आता है। 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है 3 टाइम, उस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करवा दो 3, प्लस 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है एक बार ही आता है, उस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करवा दो तो 1, ठीक है। अब देखिए अब इसको लिखने का है आगे 2 अपॉन रूट थ्री, अपॉन में इसके कौन है, अपॉन में इसके है 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। देखिए ये कुछ ऐसी चीज आ गई, अब हमें नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाना होगा, तो 4 अपॉन 3 है तो ऊपर जाने पर ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4 बन जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है ये नंबर। जब ऐसा नंबर हो कंडीशन में, मैंने बताया हुआ है कि ऐसे कंडीशन है, हमें वापस से क्या करना, अब इतना में नहीं छोड़ सकते हम, तो इसको आगे सॉल्व करना होता है। तो ये नीचे वाले नंबर को हमें ऊपर ले जाना होगा, यानी कि अब डिवाइड में है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 4 अपॉन 3 बन जाएगा मेरा 3 अपॉन 4। देखिए 2 की टेबल से ये तो 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो कुछ ऐसा बच जाता है 3 अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई 2, ऐसा बच गया। अभी तक और सॉल्व होगा। क्या मैं इस 3 को रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इस 3 को रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री लिख दिया, ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है रूट थ्री अपॉन नीचे कौन है 2 बच गया, रूट थ्री अपॉन 2, ये तो कैंसिल होकर 1 बन गया। जो भी सेम चीज कैंसिल होती है डिवाइड लगता है तो 1 आता है, ये तो 1 बन गया और रूट थ्री अपॉन 2 बच गया। क्या ये मेरा LHS है और ये भी है RHS है, ठीक है, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, तो इसको हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस थे, आराम से ऐसे क्वेश्चंस हमें आगे और करने हैं अभी तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इनको भी प्रूफ करना है हमें। अब इन क्वेश्चंस को पहले इस क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, हम सॉल्यूशन करते हैं, LHS लिखते हैं, तरीका हमें अब पता लग रहा है। cos 60 डिग्री इक्वल टू, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 30 डिग्री की होती है, यानी कि 1 अपॉन 2। चलिए RHS की बात करते हैं। RHS में कौन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये है कुछ 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, अच्छा टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू देखा जाए तो अभी पीछे हमने यूज की है 1 अपॉन रूट थ्री आई थी। ऐसे क्या क्वेश्चन करेंगे ना, देखिए वैल्यू मैंने कह रहा हूं ना कि आपके दिमाग में फिट ही होने लग जाएगी। टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री, यानी कि 1 अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर। बस थोड़ी सी आपको अटेंशन देने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान देने से ये क्वेश्चंस क्या है आपको बहुत ऐसे फोबिया नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चंस में। अब इसमें देखिए आगे करते हैं 1 प्लस 1 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 1 माइनस 1 अपॉन, पहले तो इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 है और रूट थ्री का स्क्वायर 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। देखिए वही वाली कंडीशन आ गई, एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा हमें, तो 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 कर दिया, ऊपर एलसीएम अलग नीचे एलसीएम अलग, 1 और 3 का एलसीएम 3, अब आगे 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 के टेबल में 3 और उसकी मल्टीप्लाई 1 से 3 माइनस 3 की टेबल में 3 एक बार आता है, उस एक की मल्टीप्लाई 1 से
नीचे 1 और 3 सेम है, ये 3, बस यहाँ पे जो प्लस है वहां पे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है बस, तो ये 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है, बस प्लस माइनस का चेंज है। अच्छा 3 - 1 2/3, ये अपॉन, ये आ गया 4/3। सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल, ऊपर 1 बच जाता है, तो 1/2 आंसर आ जाता है। क्या मेरा LHS 1/2 था, RHS भी 1/2 आ गया, LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, लास्ट में जाके लिखना है, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री उसका स्क्वायर दे दिया। RHS में हमें 2 प्रूफ करना है, 2 लेके आना है। LHS को उठाते हैं, चलिए उठाइए। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री उसका हम कर देंगे स्क्वायर। चलिए साइन 45 डिग्री, देखिए दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 प्लस 1/√2 उसका कर देंगे हम स्क्वायर। 1/√2 पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, साइन 45 डिग्री की वैल्यू रखते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि सर स्क्वायर दे रखा है। ऐसे नहीं करना, पहले एडिशन होगा, हम जो भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे पहले वो करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए इसका दोनों का एलसीएम देखिए, दोनों के नीचे सेम टर्म है, सेम है, √2 जब ऐसा हो जाता है, मैंने बोला था कि जब भी नीचे ये डिनोमिनेटर है जो हर है मेरा, वो अगर सेम आ जाता है तो ऊपर वाले नंबर का अगर एडिशन दे रखा है तो एडिशन, और अगर सब्ट्रैक्शन माइनस दे रखा है तो माइनस। ठीक है, तो √2 आ गया, ऊपर अगर हमें प्लस दे रखा है तो 1 + 1 कर देंगे हम उसका स्क्वायर, 1 + 1 2/√2 उसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर देते हैं, 2/√2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, ये कैंसिल हो जाता है, ये 1 टाइम आ जाता है, यानी कि 2 हमारा आंसर आ जाता है, जो कि हमारा RHS है, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसा, क्वेश्चन नंबर 10, 4 tan 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 90 डिग्री इक्वल टू √2। देखिए क्वेश्चन है, सिंपल है, वही वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन है। देखिए वैरायटी बहुत सारी होती है, अब वैरायटी को अलग अलग वैरायटी को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं हम, LHS लिखते हैं, RHS लेके आएंगे, ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है। देखिए RHS √2 आ रहा है, मतलब कि आंसर हमारा √2 है। LHS लिख देता हूं एक बार, 4 tan 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। देखिए कुछ सोच रहे होंगे कि मैं वापस क्यों लिखता हूं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को वापस लिखने से हमारा क्या होता है, एक जो सुंदरता होती है क्वेश्चन को लिखने की, उसको प्रेजेंटेशन देने की, वो अच्छी रहती है। लिखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जितना हम लिख सकें। अब देखिए इसमें 4 × ये सारे मल्टीप्लाई में tan 30 डिग्री की वैल्यू, देखिए टेबल का यूज मैंने मना नहीं किया, आप 10th क्लास में हैं, आराम से अगर आप 10th क्लास में हैं तो जरूर कीजिए टेबल का यूज। अगर आप अप्रोच लगाना चाहते हैं आप अप्रोच लगा सकते हो। मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिए कि एंगल कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है, हम सीधा अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। अब तो tan 30 डिग्री की वैल्यू याद ही हो जानी चाहिए, 1/√3 कितनी बार यूज कर लिया अब तो। मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री 1। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को हम अप्रोच लगाने की जैसे कोशिश करेंगे ना, तो हमें वैल्यू याद होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें टेबल, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देता हूं, और जो बच रहा है उसको बचा के रखते हैं। देखिए 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम ये 1। ठीक है, ऐसे मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि सब में मल्टीप्लाई का सिंबल है। अगर इन मल्टीप्लाई में से कहीं पर भी एक प्लस का सिंबल हो जाता, जैसे कि ये 2 और ये 2, और यहाँ पे बाई चांस मान लेता हूं कि प्लस हो जाता, तब मैं ये कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसलिए इसी को क्या कर रहे हैं हम, कैंसिल कर रहे हैं ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसके अलावा ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, 1 टाइम, यानी कि सारी जगह 1 आ रहा है। तो क्या हो गया, ऊपर कौन बच गया, देखिए 2 1 1 1 1, यानी कि ऊपर तो केवल
2 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की फिर उससे 1 से, फिर 1 से, फिर 1 से, यानी कि ऊपर बच रहा है 2। ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 2 की तो मल्टीप्लाई 1 से कितने टाइम ही करवाओ, 2 ही आना है। नीचे क्या बच गया देखिए, यहाँ पे तो 1 बच गया, 1 की मल्टीप्लाई √2 से √2, फिर √2 की मल्टीप्लाई 1 से वापस से √2। देखिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, ये छोटा सा बन गया, 2/√2 आ गया। क्या 2 को मैं लिख दूं √2 मल्टीप्लाई √2, ये से कैंसल 1 हो जाता है, √2 आंसर आ जाता है। क्या ये √2 याद RHS है मेरा, इसका मतलब ये RHS आ गया, इसका मतलब हैंस प्रूफ भी हो गया और हमने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको लिख लेते हैं एक बार, -3 cos 30 डिग्री। देखिए वैल्यू पुट करनी है और हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, छोटी सी है एकदम, देखना। 4 मल्टीप्लाई cos क्यूब दे दिया, तो क्यूब दे दिया, डरना क्या है। cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, cos 30 की वैल्यू निकाल लो, उसका क्यूब कर देना। अब cos 30 डिग्री है, अब cos 30 डिग्री कौन होता है, देखिए cos 30 डिग्री वही होता है जो sin 60 डिग्री होता है। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसका मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, √3/2, उसका कर देंगे हम क्यूब। -3 इंटू cos 30 डिग्री वही होता है, √3/2 ही होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई √3 का क्यूब, √3 का क्यूब क्या होता है पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूं, यानी कि इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो 2 बार तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, और ये जो √3 बचा हुआ है ये इसके साथ में लग जाता है, 3√3 आ जाता है। तो ये आ गया 3√3/2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। जब मल्टीप्लाई हो रही है तब तो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो होगी नहीं क्योंकि इसकी √3 की वैल्यू चाहिए हमें, वो हम रखेंगे नहीं अभी क्योंकि हमारा इससे ही काम हो जाएगा। 3√3 आ गया, 2 का क्यूब आ गया 8, माइनस यहाँ पे भी देखो 3√3/2 है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 के नीचे 1 है, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1। 4 के टेबल से देखिए ये 2 टाइम, देखिए अब मैंने इसको कैंसिल किया, इससे यहाँ पे माइनस का आ गया, तो ये कैंसिल नहीं करूंगा कभी। बच्चे छोटी छोटी गलती कर जाते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं करनी, अब ध्यान रखना उस बात का। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, और ये ऊपर और ये नीचे है, तब मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। तो 4 की टेबल से 8 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, ऊपर 1 बच जाता है। तो अब ऊपर तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये 3√3 आ गया और नीचे 2 आ गया, -3√3/2। देखिए वापस से सेम आगे कंडीशन, प्लस माइनस है 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास कि सर साइन फाइंड द वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाते हैं।